क्या आपने कभी सोचा है कि आज भी इस धरती पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ किसी बाहरी इंसान का जाना सख्त मना है। एक ऐसा द्वीप जहाँ जो गया वो फिर कभी लौटकर ही नहीं आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की, एक रहस्यमयी, खतरनाक और एक बिल्कुल अलग दुनिया जो आज भी आधुनिकता से कोसों दूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ओम डिंगोरे और आप देख रहे हैं ओम डिंगोरे व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो लोगों की, एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ जिसने प्रभु का संदेश लेकर वहाँ कदम रखा, और दूसरा एक यूट्यूबर मिखाइलो पोलिकोव जिसने अपनी जिज्ञासा और कंटेंट के चक्कर में वही रास्ता दोहराया। साल था 2018। एक 26 वर्षीय अमेरिकी युवक जॉन एलन चाउ जिसने ठान लिया था कि वह प्रभु यीशु का संदेश पूरी दुनिया के हर कोने तक पहुंचाएगा, यहाँ तक कि उन जगहों तक भी जहाँ जाना मना है। उसके पास था एक बाइबल, कुछ तोहफे, खाना, पिक्चर कार्ड्स और एक मेडिकल किट। वह पहुंचा अंडमान निकोबार और वहाँ एक नाविक को 25,000 की रिश्वत देकर सेंटिनल द्वीप के पास पहुंचा। नाविक ने उसे द्वीप से थोड़ी दूरी पर ही छोड़ दिया। जॉन अकेला हाथ में बाइबल लिए रेत पर उतरा ही था कि झाड़ियों से कुछ आदिवासी निकले। वे तैयार थे तीर और कमान लेकर। जॉन ने अफ्रीकी जोशा भाषा में बात करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तीर उसकी छाती में आकर लगा। नाविक ने दूर से देखा कि वे लोग उसकी बॉडी को घसीटकर जंगल की ओर ले गए। वहीं उसे दफना भी दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग कौन हैं? सेंटिनलीज दुनिया की सबसे अलग थलग, बाहरी दुनिया से कटी हुई और खतरनाक आदिवासी जनजातियों में से एक है। कहा जाता है कि ये लोग 60,000 सालों से उसी द्वीप पर रह रहे हैं, बिना किसी बाहरी संपर्क के। ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना बिजली, सिर्फ जंगल, शिकार, तीर कमान, नाव और एक अनोखी संस्कृति। इनकी भाषा आज तक कोई नहीं समझ पाया। ये है उनकी भाषा। जनसंख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं, पर माना जाता है कि 200 से 500 के बीच लोग वहाँ रहते हैं। सेंटिनलीज से संपर्क करने की कोशिश पहले भी हुई है। 1858 में ब्रिटिश लोग आए। 1880 में ब्रिटिश अधिकारी मॉरिन पोर्टमन ने कुछ बच्चे और कुछ बुजुर्ग जोड़ों को पकड़कर पोर्ट ब्लेयर ले गया। बुजुर्ग तो मारे गए और बच्चे बीमार। शायद तभी से सेंटिनलीज के मन में बाहरी लोगों के लिए डर और गुस्सा बैठ गया। 1991 में भारतीय मानवशास्त्री मधुमाला चट्टोपाध्याय ने नारियल और तोहफों के जरिए उन्हें थोड़ा संवाद करने की कोशिश की, जो थोड़ा सफल भी रहा, लेकिन इसके बाद भी वे कभी खुलकर किसी बाहरी को स्वीकार नहीं कर पाए। 1996 में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अब कोई भी उनसे संपर्क नहीं करेगा। अब बात करते हैं मार्च 2025 की। एक 24 वर्षीय यूट्यूबर मिखाइलो पोलिकोव जिसने जॉन चाउ की कहानी सुनी और खुद उस रहस्य से रूबरू होना चाहा। वह अपनी बोट में कैमरा, GPS, गोब्रो, नारियल और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेकर निकल पड़ा। 40 किलोमीटर समुद्र पार करके वह सेंटिनल द्वीप के तट के करीब पहुंचा। वो वहाँ 5 मिनट तक रुका, दूरबीन से देखा, सीटी बजाई, लेकिन कोई नहीं आया। उसने कुछ गिफ्ट्स रेत पर छोड़े, थोड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग की और फिर लौट आया, लेकिन वापसी पर मछुआरे ने उसको देखा और पुलिस को सूचना दे दी। 31 मार्च 2025 को उसे अरेस्ट कर लिया गया। उस पर 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश करने का उल्लंघन करने पर 8 साल की सजा का केस दर्ज किया गया। अब सवाल ये उठता है, क्या हमें इन जनजातियों को आधुनिकता से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए या फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, जहां वे प्रकृति के साथ शांति से अपने ही तरीके से जी रहे हैं? जॉन चाउ की लाश हो या 2006 में मारे गए मछुआरे, उनकी कब्रें आज भी वही रेत में दफन है। मिखाइलो की जान तो बच गई, लेकिन उसकी हरकत एक खतरनाक मिसाल बन गई। तो दोस्तों, क्या आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां जाना मौत को बुलाने जैसा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद है तो ओम डिंगोरे व्लॉग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
मैं हूँ ओम डिंगोरे। तो चलो मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।